सोचो एक कंपनी है जो कुकीज बनाती है। यह कंपनी हर दिन हजारों कुकीज बनाती है और इसके लिए उन्हें बहुत सारे कच्चे माल की जरूरत होती है। उन्हें बहुत सारा आटा, चीनी और चॉकलेट चिप्स चाहिए, है ना? लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। उन्हें पैकेजिंग मटेरियल, मशीनरी और अन्य सप्लाई भी चाहिए। यहीं पर ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग आती है। यह एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस अपने ऑपरेशंस के लिए जरूरी सामान और सेवाएं खरीदते हैं। जैसे हमारी कुकी कंपनी, वैसे ही सभी बिजनेस डिसाइड करते हैं कि क्या खरीदना है। यह निर्णय लेना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग उससे अलग है। जब आप अपने लिए कुछ खरीदते हैं तो आप अपने बजट और पसंद के हिसाब से निर्णय लेते हैं। बिजनेस के पास इन डिसीजंस को लेने का एक प्रोसेस होता है। यह प्रोसेस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल होता है। यह ज्यादा फॉर्मल होता है और इसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट और ऑपरेशंस। ये प्रोसेस बिजनेस को स्मार्ट चॉइस करने में मदद करता है। वे मार्केट रिसर्च करते हैं, वेंडर्स से कोटेशन लेते हैं और फिर सबसे अच्छा ऑप्शन चुनते हैं। वे सही कीमत पर बेस्ट प्रोडक्ट्स पाना चाहते हैं। इसके लिए वे नेगोशिएट करते हैं और कई बार लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन करते हैं। यह सब बिजनेस को स्मूथली चलाने के बारे में है। अगर सही सामान सही समय पर नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन रुक सकता है और बिजनेस को नुकसान हो सकता है। अगले सेक्शंस में हम इस प्रोसेस के हर स्टेप को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बिजनेस अपनी जरूरतों को पहचानते हैं, बजट सेट करते हैं और फिर खरीदारी करते हैं। हम देखेंगे कि बिजनेस कैसे बेस्ट सप्लायर्स ढूंढते हैं और बेस्ट डील्स करते हैं। यह एक दिलचस्प और जटिल प्रोसेस है जो बिजनेस की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला स्टेप यह पहचानना है कि बिजनेस को किसी चीज की जरूरत है। हमारी कुकी कंपनी के बारे में सोचो। क्या होगा अगर उनका ओवन खराब हो जाए? यह एक प्रॉब्लम है क्योंकि वे बिना ओवन के कुकीज नहीं बना सकते। उन्हें एक नया खरीदना होगा। यही ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग प्रोसेस का ट्रिगर है। कभी कभी जरूरत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। हो सकता है कुकी कंपनी एक नया फ्लेवर लॉन्च करना चाहती हो। उन्हें नए इंग्रेडिएंट्स और पैकेजिंग की जरूरत होगी। जरूरत को पहचानना बहुत जरूरी है। यह पूरे प्रोसेस को शुरू करता है। एक बार प्रॉब्लम क्लियर हो जाने पर बिजनेस अगले स्टेप पर जा सकता है। अब जब कुकी कंपनी को पता है कि उन्हें एक नया ओवन चाहिए, तो उन्हें स्पेसिफिक होना होगा। यह सिर्फ एक नया ओवन खरीदने का मामला नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का भी है कि वह ओवन उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। उन्हें किस तरह का ओवन चाहिए? क्या वह गैस से चलने वाला होना चाहिए या इलेक्ट्रिक? क्या उन्हें एक कन्वेक्शन ओवन चाहिए या एक रोटरी ओवन? वह कितना बड़ा होना चाहिए? क्या वह उनके मौजूदा किचन स्पेस में फिट हो पाएगा? यहीं पर वे अपनी रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे सही निर्णय ले रहे हैं। उन्हें एक ऐसा ओवन चाहिए हो सकता है जो हर घंटे एक निश्चित संख्या में कुकीज बेक कर सके। यह उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। यह उनके किचन स्पेस में भी फिट होना चाहिए। अगर ओवन बहुत बड़ा है तो यह उनके काम करने की जगह को बाधित कर सकता है। कंफ्यूजन से बचने के लिए यह स्टेप जरूरी है। एक स्पष्ट योजना होने से वे गलतियों से बच सकते हैं और समय और पैसे की बचत कर सकते हैं। अगर वे अपनी जरूरतों को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो उनके पास गलत तरह का ओवन आ सकता है। यह न केवल उनके उत्पादन को प्रभावित करेगा बल्कि उनके बजट को भी। इस स्टेज के अंत तक कुकी कंपनी के पास इस बात की एक क्लियर पिक्चर होती है कि उन्हें क्या चाहिए। वे जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार का ओवन चाहिए, उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए और वह उनके किचन में कैसे फिट होगा। इससे उन्हें ऐसे सप्लायर्स ढूंढने में मदद मिलती है जो उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। सही सप्लायर चुनना भी एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाला उपकरण मिलेगा जो लंबे समय तक चलेगा। अंत में सही ओवन चुनने से न केवल उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी बल्कि उनकी कुकीज की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। यह उनके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा। अपनी ओवन स्पेसिफिकेशंस तैयार होने के साथ कुकी कंपनी सप्लायर्स की तलाश शुरू करती है। वे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ट्रेड शोज में जा सकते हैं या रिकमेंडेशंस मांग सकते हैं। यह बेस्ट डील के लिए शॉपिंग करने जैसा है। वे अलग अलग सप्लायर्स के प्राइसेस, प्रोडक्ट क्वालिटी और डिलीवरी टाइम की तुलना करेंगे। रिलायबल सप्लायर्स ढूंढना बहुत जरूरी है।
कुकी कंपनी एक ऐसा सप्लायर चाहती है जो टाइम पर हाई क्वालिटी वाला ओवन दे सके। इस स्टेप के लिए केयरफुल रिसर्च और कंसिडरेशन की जरूरत होती है। कुकी कंपनी एक ऐसे सप्लायर के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है जिस पर वे लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा कर सके। सेक्शन 5, प्रपोजल्स की समीक्षा, ऑप्शंस की तुलना करना। कुकी कंपनी ने कई ओवन सप्लायर्स से संपर्क किया है और उनके प्रपोजल्स रिसीव किए हैं। हर सप्लायर ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में डिटेल्स भेजी है, जिससे कंपनी को एक स्पष्ट तस्वीर मिल सके कि कौन सा सप्लायर उनकी जरूरतों को सबसे अच्छे से पूरा कर सकता है। हर प्रपोजल में सप्लायर के ऑफर की रूपरेखा दी गई है, जिसमें प्राइसिंग, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस और डिलीवरी टर्म्स शामिल हैं। ये डिटेल्स कंपनी को यह समझने में मदद करती है कि कौन सा ऑफर उनके बजट और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अनुसार है। अब कुकी कंपनी की टीम हर प्रपोजल को ध्यान से रिव्यू करती है। वे हर डिटेल को ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग, क्वालिटी और डिलीवरी टाइम्स को एनालाइज करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण स्टेप है क्योंकि एक गलत निर्णय कंपनी के प्रोडक्शन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर असर डाल सकता है। वे ऑफर्स की साथ साथ तुलना करते हैं, यह देखने के लिए कि कौन सा उनकी जरूरतों को सबसे अच्छे से पूरा करता है। इस प्रक्रिया में वे एक कंपैरिजन चार्ट का उपयोग करते हैं, जिसमें हर सप्लायर के ऑफर की प्रमुख विशेषताएं और शर्तें शामिल होती हैं। यहीं पर वे हर सप्लायर के प्रोस और कॉन्स का विश्लेषण करते हैं। वे यह देखते हैं कि कौन से सप्लायर के पास बेहतर वारंटी, आफ्टर सेल्स सर्विस और सपोर्ट सिस्टम है। इसके अलावा वे सप्लायर की रेपुटेशन और मार्केट में उनकी स्थिति पर भी विचार करते हैं। वे वारंटी, आफ्टर सेल्स सर्विस और सप्लायर की रेपुटेशन जैसे फैक्टर्स पर विचार कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सप्लायर न केवल एक अच्छा प्रोडक्ट ऑफर करता है, बल्कि बिक्री के बाद भी अच्छा सपोर्ट प्रदान करता है। लक्ष्य चॉइस को कम करना और सबसे प्रॉमिसिंग सप्लायर्स की पहचान करना है। इस प्रक्रिया में वे उन सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं जो उनके क्राइटेरिया को सबसे अच्छे से पूरा करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण स्टेप है क्योंकि यह कंपनी को एक फोकस्ड अप्रोच अपनाने में मदद करता है। इस स्टेप के लिए केयरफुल इवैल्यूएशन और ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। टीम को हर पहलू पर विचार करना होता है और एक सामूहिक निर्णय लेना होता है जो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। यह सुनिश्चित करता है कि फाइनल चॉइस न केवल प्राइसिंग और क्वालिटी के आधार पर हो, बल्कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और सपोर्ट को भी ध्यान में रखे। सेक्शन 6, डिसीजन लेना, सबसे अच्छा सप्लायर चुनना। सभी प्रपोजल्स की समीक्षा करने के बाद कुकी कंपनी एक सप्लायर चुनने के लिए तैयार है। उन्होंने प्रोस और कॉन्स को तौला है, अपने बजट पर विचार किया है और रिस्क का आकलन किया है। यह डिसीजन आमतौर पर कंपनी के अंदर लोगों के एक ग्रुप द्वारा लिया जाता है। उनके अलग अलग रोल्स और पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन वे फाइनल कॉल लेने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। कुकी कंपनी की सफलता के लिए सही सप्लायर चुनना बहुत जरूरी है। एक रिलायबल सप्लायर एक क्वालिटी ओवन, टाइम पर डिलीवरी और बेहतरीन कस्टमर सर्विस प्रदान करेगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चुने हुए सप्लायर के साथ नेगोशिएशंस और आगे की चर्चा शामिल हो सकती है ताकि डील की टर्म्स को फाइनल किया जा सके। सेक्शन 7, डील को सील करना, खरीद को फाइनल करना। एक बार कुकी कंपनी ने ओवन सप्लायर चुन लिया तो वे एग्रीमेंट को फॉर्मलाइज करते हैं। इसमें एक परचेज ऑन ऑर्डर बनाना शामिल है, जो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। परचेज ऑन ऑर्डर में खरीद की सभी डिटेल्स दी गई है। इसमें ओवन के स्पेसिफिकेशंस, कीमत, डिलीवरी डेट और पेमेंट टर्म्स शामिल हैं। कुकी कंपनी और सप्लायर दोनों परचेज ऑन ऑर्डर पर साइन करते हैं। यह एग्रीमेंट के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और दोनों पार्टीज के लिए क्लैरिटी सुनिश्चित करता है। यह स्टेप नेगोशिएशन फेज के अंत और सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप की शुरुआत का प्रतीक है। सेक्शन 8, फीडबैक का महत्व, सप्लायर का मूल्यांकन करना। नया ओवन डिलीवर और इंस्टॉल होने के बाद कुकी कंपनी सप्लायर के बारे में नहीं भूलती। वे सप्लायर के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करते हैं। क्या ओवन समय पर और अच्छी कंडीशन में आया? क्या यह उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म कर रहा है? क्या सप्लायर किसी भी सवाल या चिंता का जवाब देता है? यह फीडबैक भविष्य की खरीद के लिए वैल्यूएबल है। अगर सप्लायर ने अच्छा परफॉर्म किया तो कुकी कंपनी भविष्य की जरूरतों के लिए उन्हें फिर से चुन सकती है। यह मूल्यांकन कुकी कंपनी को रिलायबल सप्लायर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने
और भविष्य में संभावित प्रॉब्लम्स से बचने में मदद करता है। सेक्शन 9 खरीद के डिसीजन को प्रभावित करने वाले कारक। कई कारक कंपनी के खरीद के डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं। ये कारक ऑर्गेनाइजेशन के आंतरिक या बाहरी हो सकते हैं। आंतरिक कारकों में कंपनी का बजट, उनकी विशिष्ट जरूरतें और डिसीजन लेने वालों की प्राथमिकताएं शामिल हैं। बाहरी कारकों में आर्थिक माहौल या टेक्नोलॉजी में बदलाव शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर चीनी की कीमत भी आंच जाती है तो कुकी कंपनी को अपने बजट को एडजस्ट करना पड़ सकता है या एक नए चीनी सप्लायर की तलाश करनी पड़ सकती है। इन कारकों को समझने से बिजनेस को सूचित डिसीजन लेने में मदद मिलती है। सभी वेरिएबल्स पर विचार करके वे अपनी जरूरतों के लिए सबसे अच्छे सप्लायर्स और प्रोडक्ट्स चुन सकते हैं।